1969 में जापान में वहाँ की सबसे बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी के शिपिंग डिपार्टमेंट में 29 साल के एक वर्कर की डेथ हो गई। ये डेथ स्ट्रोक की वजह से हुई। बाद में पता लगा इसका रूट कॉज स्ट्रेस था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस वर्कर के अंदर पहले कभी भी स्ट्रेस का कोई भी साइन, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दिया। इसके बाद देखा गया अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरह की घटनाएं हुई। इस घटना को करोशी का नाम दिया गया। आज हम देखते हैं बहुत सारे यंग एग्जीक्यूटिव्स, यंग सीईओज, दे आर डाइंग इन देयर प्राइम ईयर्स विदाउट एनी साइन ऑफ स्ट्रेस। उनको कोई भी साइन या सिम्टम स्ट्रेस का नहीं होता, फिर भी दे आर डाइंग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो स्ट्रेस में है या नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम अपने लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उस स्ट्रेस को जीने के ही आदी हो जाते हैं, वो ही हमें नॉर्मल लगती है। आज भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाहे मुझसे 24 घंटे काम करवा लो, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होती। हो सकता है ना हो, पर क्या ये चेक करना जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेस है या नहीं? आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं या नहीं। उससे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं रेगुलरली, और इसे आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है। अगर नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहें। आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे 3 तरीके हैं, सिंपल तरीके, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं या नहीं। सबसे पहला तरीका है आपकी रेस्पिरेशन रेट। जी हाँ, आप अपनी सिर्फ फिजियोलॉजी से ही पता लगा सकते हैं। इतना ही आपको काम करना है। रेस्पिरेशन रेट क्या है आपकी? रेस्पिरेशन साइकिल क्या होती है? एक रेस्पिरेशन साइकिल का मतलब है, ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है, एक रेस्पिरेशन साइकिल का मतलब है एक बार आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, एक बार ब्रीथ आउट कर रहे हैं। एक बार सांस लेना और सांस छोड़ना, इस पूरे साइकिल को रेस्पिरेशन साइकिल कहते हैं। आप टाइमर लगा लीजिए और 1 मिनट के अंदर देखिए कि आपकी रेस्पिरेशन साइकिल्स कितनी हैं। अगर आपकी 12 से 15 के बीच में है तो आप स्ट्रेस में नहीं है, ये नॉर्मल साइकिल है। नॉर्मल सिचुएशन में आपकी रेस्पिरेशन रेट 12 से 15 साइकिल्स पर मिनट होगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपको स्ट्रेस है या नहीं। बहुत सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है आपकी पल्स रेट। आप अपनी पल्स को मेजर कीजिए। नॉर्मल केस में 72 होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा है या कम है तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं। ज़्यादा कितनी? अगर 10-12 प्लस या 10-12 माइनस हो तो उतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा है तो दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये दूसरा तरीका था कि पल्स रेट से आप पता लगा सकते हैं आपको स्ट्रेस है या नहीं। तीसरा तरीका है, सिंपल तरीका, आपका ब्रीदिंग पैटर्न। आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं या बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो पता लगा सकते हैं। आप अपना एक हाथ यहाँ रखिए चेस्ट पर, एक हाथ अपना बेली पर रखिए और देखिए आपका कौन सा हाथ ज़्यादा मूव हो रहा है। अगर आपका बेली वाला हाथ ज़्यादा मूव हो रहा है तो ठीक है, दैट मीन्स आप सही ब्रीदिंग कर रहे हैं। और अगर आपका चेस्ट वाला हाथ ज़्यादा मूव हो रहा है तो इसका मतलब आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। और अगर दिन में ज़्यादातर आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस में हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप इजीली पता लगा सकते हो कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। और भी एक तरीका है जिससे आप अपना पूरा स्ट्रेस प्रोफाइल निकलवा सकते हैं। उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक कर लें और एक क्वेश्चनर होगा,
जिसमें आपकी ना सिर्फ ओवरऑल स्ट्रेस बल्कि आपके डिफरेंट लेवल्स पर आपकी फिजिकल स्ट्रेस, आपकी इमोशनल स्ट्रेस, आपकी कॉग्निटिव स्ट्रेस, आपकी सोशल स्ट्रेस, आपकी न्यूरल स्ट्रेस, ये पांचों टाइप की स्ट्रेस आपको पता लगेगी। क्योंकि कई बार होता है हमारी ओवरऑल स्ट्रेस ठीक है बट इन पांच में से किसी एक में भी ज़्यादा है तो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो चाहे तो आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक में उस लिंक को क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गॉड ब्लेस।